वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने का फुल चांस है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। हमें क्या करना है, इस आईडी की सहायता से हमें इतना प्रूव करना है। तो ये हमें प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ए और बी सी कैसे लाना है ये करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस आईडी में से ए और बी और सी जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। हम उदाहरण के तौर पर एक समीकरण लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हम इसमें कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर x+4 बच जाएगा। ठीक है, x+4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x+4 कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो ये जानने के लिए हम जानेंगे कि देखिए कि जो हम कॉमन लेते हैं अगर हम उससे यहाँ पर भाग कर दें तो हमारा क्या होता है, वही प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो जिससे हम कॉमन लेंगे वही हमारा प्राप्त हो जाएगा। जब कॉमन लेते हैं वही तो प्राप्त होता है हमारा x+4 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यही तो बच जाएगा x+4 ही। यानी कि ये हमारा होता है कि जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर 1+a, ठीक है, 1+a में अगर हम क्या करें, ए से भाग कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा। ठीक है, ए से जब भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए ही हमें कॉमन लेना है इसमें, इस कॉलम में से हमें ए ही कॉमन लेना है, तो ए कॉमन लेना है तो इसलिए ए से जब भाग करेंगे तो हमारा क्या, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बच जाएगा, 1/a+1 बच जाएगा। ठीक है, +1 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/a+1 कर देंगे। अब यहाँ पर भाग करना है तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा और तीसरे को हो जाएगा ये 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जब इस कॉलम में से हम दूसरे वाले में से क्या करेंगे, बी कॉमन लेंगे, तो लिए हैं बी कॉमन लिए हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा और ये भी इसी प्रकार से 1/b+1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/c और यहाँ पर 1/c हो जाएगा और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 1/c+1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमें क्या करना है, अब ये वाला लाना है। ठीक है, तो ये वाला लाने के लिए क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि C1 इंटरचेंज C1+C2+C3। ठीक है, ये कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ABC। इसमें क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो एक जो है इसे हम आगे लिख देंगे, सी, ठीक है, आगे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगी ये 1/a प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये इससे 1/b यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक, 1/b हो जाएगा और प्लस, और ये 1/c हो जाएगा। ठीक, 1/c हो जाएगा। अब उसी प्रकार से ये जब एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे कर देंगे। ठीक है, आगे कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/a इस वाले फॉर्म को लिख देंगे और फिर इसके बाद में ये 1/b को लिख देंगे। ठीक है, 1/b और 1/c हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें तो दूसरे वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए हम सीधा इसे लिख देंगे 1/b+1। ठीक है, और ये भी 1/b और क्या हो जाएगा, 1/c। तीसरे वाले कॉलम में भी नहीं कोई चेंज हुआ तो इसी को भी लिख देंगे सेम। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि अब इससे हम क्या करेंगे, इस कॉलम में से हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ABC। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1+1/b+1/c हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब इस साइड ही हमारा क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक, क्योंकि हम जब कॉमन लेंगे तो हमारा तो यही तो रहेगा, क्या हो जाएगा, 1/b। ये तो ऑलरेडी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें नहीं लिया कॉमन, तो इसलिए इसको सेम लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। ये बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करेंगे, अब हमें क्या करेंगे, ये हमें इतना ही प्रूव करना था, तो इसे हमें प्रूव इतना तो हमारा आ गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बना देंगे, क्योंकि जब एक से गुणा करेंगे तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा इतना ही आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि R2 इंटरचेंज R2 - R1, और यहाँ पर क्या कर देंगे,
R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, R1 कर देंगे। और ऐसे ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ये वाला सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि साइड में हमारा क्या परिवर्तन होता है, R1 का तो हमारा कोई यानी कि पहले वाले रो में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसे हम सेम ऐसे लिख देंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1। जब इसमें देखिए R2 ये हमारा है पूरा लाइन, तो इसमें में से जब हम एक को माइनस करेंगे, ये R1 है, ठीक है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1/b में से 1/b प्लस 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब इसमें में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, C1 माइनस C1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा दूसरे रो का हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें तीसरे को रो वाले को पहले वाले रो में माइनस करना है। तो ये देखिए कि जब तीसरा रो ये हमारा है और इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी जब इसमें में से ये माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए कि जो है इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा। अब हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कॉलम को प्रसार कर देंगे। ठीक है, जब प्रसार करेंगे तो हमारा इस कॉलम से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यही आएगा हमारा 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब इससे प्रसार करेंगे तो ये 0 से जब करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब हमारा क्या हो जाएगा, ABC 1 प्लस 1/A 1 प्लस 1/B 1/C, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।